गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 2.24। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सिंप्लीफाई, और इसी के साथ इसके 7 पार्ट्स गिवन हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हमें गिवन है 16 टू द पावर -1 अपॉन 5 टू द होल पावर 5 अपॉन 2। नाउ a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू होती है a टू दी पावर mn। यहाँ पे अप्लाई कर दो, देन ये हो जाएगा 16 टू दी पावर -1 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 2। आइडेंटिटी आपने यूज की a टू दी पावर m टू दी होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। नाउ 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब ये बचता है 16 टू दी पावर -1 अपॉन 2। 16 को हम लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 2, देन ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर -1 अपॉन 2। नाउ अगेन अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर mn। देन 4 टू दी पावर 2 इंटू -1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन क्या आया ये आपके पास 4 टू दी पावर -1। अब पावर को पॉजिटिव बना लीजिए, तब आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4। इसे नीचे ले आएंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, और यही हमारा आंसर है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में हमें गिवन है 5th रूट ऑफ 32 to the whole power -3। Now 32 to the whole power -3 to the whole power 1 अपॉन 5। रेडिकल साइन को हटा करके इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 5, क्योंकि ये 5th रूट है। ठीक, नाउ अब हम इसे यहाँ अप्लाई करेंगे a टू दी पावर m टू दी पावर n। देन ये हो जाएगा 32 टू दी पावर -3 इंटू 1 अपॉन 5, बिकॉज a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। नाउ 32 टू दी होल पावर -3 अपॉन 5, और अब 32 को आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 5। देन ये हो गया 2 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर -3 अपॉन 5। अगेन अप्लाई करेंगे हम a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। देन 2 टू दी पावर 5 इंटू -3 अपॉन 5, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर mn। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास आया 2 टू दी पावर -3। पावर पॉजिटिव बनाएंगे, देन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3। 2 टू दी पावर 3 को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन 8। यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3rd, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3rd। गिवन है हमें 3rd रूट ऑफ 343 टू दी पावर -2 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम 343 टू दी पावर -2 टू दी होल पावर 1 अपॉन 3। रेडिकल साइन को हटा दिया और इस पावर को क्या लिख दिया हमने, 1 अपॉन 3। नाउ इक्वल टू 343 टू दी पावर -2 अपॉन 3 हो जाएगा ये। देयरफॉर a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर mn। मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी। नाउ आगे हम इसे क्या कर सकते हैं, 343 को हम लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 3। फैक्टर कर लेंगे, ये आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7,
देन इसे हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3 टू द होल पावर माइनस 2 अपॉन 3। नाउ अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। देखिए क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी माइनस 6 अपॉन 3, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी आपने यूज की a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर mn। नाउ ये हो गया 7 टू द पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये जाएगा 7 टू द पावर माइनस 2, और इसे अब हम पॉजिटिव बना लेंगे तब हम लिख सकते हैं 1/7 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा 1/49। क्या हो जाएगा ये 1/49। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। गिवन है हमें 0.001 टू द होल पावर 1/3। नाउ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 टू द होल पावर 1/3। अब आप इसे लिख सकते हो 1/10 टू द पावर 3 टू द होल पावर 1/3। 1 की पावर 1/3 होगी तब कितना आएगा 1, और 10 टू द पावर 3 टू द होल पावर 1/3 हो जाएगा। ये यहाँ पे अब अप्लाई हो जाएगा a टू द पावर m टू द पावर n, देन ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3/3। देयरफॉर a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n। नाउ 1/10 टू द पावर 1 दैट इज 1/10, और यही हमारा आंसर है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, गिवन 0.001 to the whole power 1/3। Now this may be written as 1 into 10 to the power minus 3 to the whole power 1/3। देखिए जितने भी प्लेस डेसिमल राइट मूव होगा, राइट साइड में जितने प्लेस डेसिमल मूव होगा उतनी ही पावर 10 की नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो पावर को हमने इसे डेसिमल को यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका यह है कि डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, और नॉन जीरो डिजिट क्या है यहाँ पे, ये 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ आना चाहिए, 1 के बाद आना चाहिए। तो 1 के बाद लाने के लिए डेसिमल को क्या करेंगे, हम डेसिमल को हम मूव कराएंगे किधर, राइट साइड को। कितने प्लेस, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा फिर। ठीक है, तो 3 प्लेस मूव करेगा राइट को। तो जितना भी डेसिमल राइट साइड में मूव करता है उतनी ही 10 की पावर माइनस में आ जाती है। 3 प्लेस चला तो 10 टू द पावर -3 हो गया, तो ये गया 1 इंटू 10 टू द पावर -3। नाउ अब इसे आप लिख सकते हो 1 की पावर 1/3 करेंगे तब तो 1 ही आना है, और 10 टू द पावर -3 ये इसमें अप्लाई ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3/3। क्यों हो गया है, दैट इज देयरफॉर a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर mn। यहाँ ये अप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा अब आपके पास 1 इंटू 10 टू द पावर -1। अब इससे पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे नीचे ले आइए, और ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 1 यानी 1/10, और यही आपका आंसर है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो। ठीक, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की ओर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 गिवन है 25 टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 243 to the whole power 3/5 upon 16 to the power 5/4 into 8 to the power 4/3। 25 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 2, देन ये हो जाएगा 5 to the power 2 to the whole power 3/2 into 243 इसे हम लिख सकते हैं 3 to the power 5
क्या लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर 5 फैक्टर करके निकाल लेंगे, और टू द होल पावर 3/5। 16 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 टू द होल पावर 5/4, और 8 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 4/3। नाउ a टू द पावर m टू द पावर n हो जाता है a टू द पावर mn, देन ये हो जाएगा 5 टू द पावर 6/2। सिमिलरली 3 टू द पावर 5 3 जा 15/5 अपॉन 2 टू द पावर 4 5 जा 20/4 एंड 2 टू द पावर 3 4 जा 12/3। तो इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, देन 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 4। और अब आप इसे लिख सकते हो 5 टू द पावर 3 को आप लिख सकते हो 125, 3 टू द पावर 3 को आप लिख सकते हो 27, 2 टू द पावर 5 को आप लिख सकते हो 32, 2 टू द पावर 4 इसे हम लिख सकते हैं 16। और अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 125 की मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 27 से। देखते हैं क्या आएगा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2। ऐड कर दो इसको, कितना आया 5 7 8 प्लस 5 13, 2 प्लस 1 3, यानी ये हो गया हमारे पास 3375 अपॉन, यहाँ देखिए 16 की कर दो 32 से, 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 3 जा 48 प्लस 3 51, यानी ये हो गया 3375 अपॉन 512, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 गिवन है √2/5 टू द होल पावर 8 डिवाइडेड बाई √2/5 टू द होल पावर 13 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2/5 टू द होल पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/2/5 टू द होल पावर 13 इक्वल टू 2 टू द पावर 8/2, यानी a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर mn, यानी हो जाएगा 2 टू द पावर 8/2 अपॉन 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 13/2 अपॉन 5 टू द पावर 13। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n, और दूसरी आइडेंटिटी यूज की है a अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। नाउ इसे आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 13/2 अपॉन 5 टू द पावर 13, 2 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 8, इसे रिप्लेस कर दो मल्टीप्लाई के साइन से और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, देन 5/13 अपॉन 2 टू द पावर 13/2। अब इसे हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 13 माइनस 8, इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगी पावर, 2 टू द पावर 13/2 माइनस 4, इसे नीचे ले आए 2 टू द पावर 4 को, यहाँ माइनस हो जाएगा, देयरफॉर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n, यानी जब बेस सेम होते हैं तो डिवीजन में पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती हैं। नाउ इक्वल टू 5 टू द पावर
5 अपॉन 2 टू दी पावर, यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 2, ये हो गया 13 माइनस 8। नाउ 5 टू दी पावर 5 अपॉन 2 टू दी पावर 5 अपॉन 2, एडजस्ट कर लो इसको। नाउ 5 टू दी पावर 5 को तो आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, 5 अपॉन 2 है, इसे मिक्स नंबर में अगर हम बदलें तो 2 से डिवाइड करो, कितनी टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1, देन ये हो जाएगा 2 होल 1 अपॉन 2। ऐसे मिक्स नंबर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और 2 होल 1 अपॉन 2 को आप लिख सकते हो 2 प्लस 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हो उसको, 2 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर। देन यहाँ हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2। एंड नाउ 5 की मल्टीप्लाई करी इससे 5 से, 25 25 की 5 से की 125, 125 5 जा 625, 625 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये आएगा 3125 अपॉन, अब इसे आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 1 अपॉन 2। क्लियर। आइडेंटिटी यहां पे आपने यूज की a टू दी पावर m प्लस n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। क्लियर। a टू दी पावर m प्लस n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3125 अपॉन 2 टू दी पावर 2, इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 दैट इज 4, और ये है यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 अपॉन 2 यानी सेकंड रूट ऑफ 2, तो इस पे आप लिख सकते हो रेडिकल साइन लगाकर दिस। नाउ आपका आंसर हो गया 3125 अपॉन 4 रूट 2। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, 5 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 7 टू दी पावर 2 अपॉन 5 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर माइनस 4 टू दी होल पावर 7 अपॉन 2 इंटू 5 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 7 टू दी पावर 3 अपॉन 5 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर माइनस 5 टू द होल पावर माइनस 5 अपॉन 2। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 2, बिकॉज a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू होता है a टू दी पावर mn, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली इसे हम लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 14 अपॉन 2 अपॉन 5 टू दी पावर 14 अपॉन 2 इंटू 7 टू दी पावर माइनस 28 अपॉन 2 इंटू 5 टू दी पावर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 7 टू दी पावर माइनस 15 अपॉन 2 अपॉन 5 टू दी पावर 3 5 जा 15 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 7 टू दी पावर, माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी माइनस से प्लस हो जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन 2। क्लियर। नाउ 5 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 7 टू दी पावर 7 अपॉन 5 टू दी पावर 7, 2 से डिवाइड कर दो, इंटू 7 टू दी पावर 2 से डिवाइड कर देंगे इसे माइनस 14 इंटू 5 टू दी पावर 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 5 आ गया, 7 इंटू 7 टू दी पावर माइनस 15 अपॉन 2 अपॉन 5 टू दी पावर माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 7 टू दी पावर 25 अपॉन
2। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ 5 और 7 बेस है, ठीक है, तो इन सबको पॉजिटिव बना लेते हैं पावर्स को। कैसे करेंगे देखिए, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में देखिए 5 ये है और 5 ये है बेस, दोनों की मल्टीप्लाई है, देन ये हो जाएगा 5 टू द पावर -7/2 प्लस 5 इंटू 7 टू द पावर 7 -15/2। देखिए मल्टीप्लीकेशंस में पावर ऐड हो जाती है, लेकिन चूंकि ये माइनस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, अपॉन डायरेक्ट कर दिया मैंने 5 टू द पावर 7 -15/2 इंटू 7 टू द पावर -14 प्लस 25/2। यहाँ हमने अप्लाई किए प्रॉपर्टी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। नाउ 5 टू द पावर, यहाँ एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 2 -7 प्लस 10 इंटू 7, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना आया 2 7 जब 14 -15 अपॉन 5, एलसीएम लो, इसमें कितना आया 2 7 जब 14 -15 इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये क्या है 7 की पावर 7 की पावर है -14 प्लस 25/2, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 2, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -28 प्लस 25 इक्वल टू, ये हो गया कितना 5 टू द पावर 3/2 इंटू 7 टू द पावर -1/2 अपॉन 5 टू द पावर -1/2 इंटू 7 टू द पावर -3/2। अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 5 टू द पावर 3/2 इंटू 7 टू द पावर -1/2 इंटू, इसे ऊपर ले जाओ, 5 टू द पावर +1/2 इंटू 7 टू द पावर +3/2 इक्वल्स टू 5 टू द पावर, ये है देखिए, और ये है, तो मल्टीप्लीकेशंस में पावर ऐड हो जाएंगी 3/2 प्लस 1/2 इंटू 7 टू द पावर -1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 5 टू द पावर 3/2 प्लस 1/2, लाइक फ्रैक्शन है, देन एलसीएम कितना हो गया 2 और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे 3 + 1। सिमिलरली 7 टू द पावर, यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 2 और ये हो जाएगा -1 प्लस 3। नाउ 5 टू द पावर, ये हो गया आपके पास 4/2 इंटू 7 टू द पावर 2/2। नाउ इसे आप लिख सकते हो 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1, यानी 5 टू द पावर 2 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 7 और 25 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 175। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तब आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।